हेलो दोस्तों, मस्ती क्लास में आपका स्वागत है। और आज क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पोलिनोमियल POLYNOMIALS पोलिनोमियल बहुपद से भी कुछ एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं प्रश्न को अपने अनुसार लेकर चलेंगे और जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन ज़रूर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 2-4 नंबर के ज़रूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव इससे पोलिनोमियल से। और आज हम इसी को लेकर आ गए, तो जल्दी से देख लो इसे। कहता है कि पढ़ने उड़ने का मन किसी को करता उड़ता नहीं है, समझ गया। एक जिम्मेदारी है, पढ़ाई क्या है, एक जिम्मेदारी है। कोई चीज़ की जब जिम्मेदारी लीजिएगा ना तो उसका मज़ा पता लगता है कि इसमें मज़ा क्या है, इसमें मज़ा क्या है। आप लोगों को बारे में सोचना बंद कीजिए, आप लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए, क्योंकि आपको जब चलना आ गया तो अंगुली पकड़कर चलना अच्छी बात नहीं है। आप खुद चल सकते हैं, आप खुद में एक बड़ा इंसान है, आप खुद को ढूंढिए। सबसे आप भी सिकंदर हैं, तो अपने खुद को हमेशा जांच लीजिए और जांच कर चलना शुरू कीजिए। तो आ जाइए। सबसे पहले नंबर का था पोलिनोमियल POLYNOMIALS बहुपद। थोड़ा सा हम बेसिक लेकर चलते हैं। कहता है बहुपद है क्या, बहुपद से आप क्या समझते हैं। तो बहुपद से समझने के लिए थोड़ा सा बहुपद से भी पीछे जाना पड़ेगा। आप समझते होंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। चर क्या है, चर वैसी संख्या या राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। चर वैसी संख्या राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। और अचर क्या, वैसी संख्या राशि जिसका मान नहीं बदलता। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चर के बारे में, वेरिएबल। कहता वैसी संख्या या राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं। सबसे पहला नंबर कहता है कि चर क्या है, वैसी संख्या राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे आप चुटकी में भी याद कर सकते हैं। तो कैसे याद करेंगे चुटकी में, तो याद जाओ, आपको इतना याद रखना है। कहता वैसी संख्या या राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि संख्या जैसे क्या हो गया, वैसी संख्या राशि जिसका मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। एग्जाम्पल में ABCDE XYZ, ये सब क्या है, ये क्या है, चर है। वैसी संख्या राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे हम चर कहते हैं। वैसी संख्या राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। चर सबसे पहला नंबर आपको समझ में आ गया होगा, हम इतना उम्मीद करते हैं कि चर समझ में आ गया हो। चर कुछ है नहीं, A से Z तक जिसे कि लिखते हैं 3x 4x 4y 6। आपने आज से नहीं, जब से चौथा पाँचवीं में तभी से ही सब सीखना शुरू हो जाता है बीज गणित। तो इसमें तो ABCDEFGHYZ ये सब क्या है, चर है। अचर किसे कहते हैं, अचर क्या है,
पूरा काउंटिंग मेरा अचर है, पूरा काउंटिंग टेबल जो लिखते हैं वो अचर है मेरा। 1 से लेकर अनंत तक जो भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो अचर है, उसका मान नहीं बदलता है। वही संख्या या राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। वो एक ही कंटेंट में आ जाता है, एक कैटेगरी में आ जाता है अचर, उसका मान ही कभी नहीं बदलता। 1 लिखो 2 लिखो, माने कि अपने अनुसार सभी एक समान होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो गया, एक कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन इसका मान हमेशा बदलते रहता है। कहीं ए है, बी है तो सी हो जाता है, तो कभी डी ई या फिर एक्स वाई जेड। 26 लेटर है, इस 26 मेरा क्या है, एक चर है। और अचर वैसी बता दिए हैं जैसे कि अचर वैसी संख्या राशि जिसका मान नहीं बदलता है। एग्जाम्पल में अचर का एग्जाम्पल देखो, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, अचर है मेरा। ये सब क्या है, अचर है। कांस्टेंट अचर। इसका कहानी हम आज खत्म करते हैं। हम सब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा चर अचर। और हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। फिर आते चर अचर, आपको समझ में आ गया होगा। अब कहता है बहुपद क्या है, तो चर और अचर को मिलाने से बहुपद का निर्माण हो जाता है। जैसे आप लिखते हैं बहुपद, जैसे बहुपद क्या हो गया, जैसे कि बहुपद चर और अचर को मिलाते हैं, जैसे 3x + 4y + 9x, ये सब क्या है, बहुपद एक हो गया। इसी को हम जानते हैं बहुपद। चर और अचर को मिलाने से बहुपद का निर्माण होता है। फिर अगला स्टेप आ जाइए। अगला स्टेप इसमें है कि बहुपद कहता है कि आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, इसी के बारे में चर्चा हम करेंगे। द्विघात बहुपद के बारे में, मात्र द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद के बारे में करेंगे। द्विघात बहुपद कहता है वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 होता है। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या कितना होता है, अधिकतम घातों की संख्या तो की संख्या 2 होती है। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे इसका व्यापक रूप का मतलब क्या होता है भाई, आपने व्यापक रूप बोला। व्यापक रूप में व्याख्या, इसका व्याख्या हम देखो क्या करते हैं। द्विघात बहुपद का व्याख्या, जैसे कि ax² + bx + c ये हो गया द्विघात बहुपद। यदि बराबर दे देते हैं तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में दोनों एक जैसा लगेगा। जब तुम कंठस्थ कन्फर्म जब जान जाता है ना, अंदर से एक्सटर्नल पावर जब अंदर आंतरिक शक्ति आ जाएगा नहीं तो तुमको समझ में आ जाएगा। पूरा अंदर डिटेल जान जाओगे कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण पूरा अच्छी तरीक़ा से अंदर घूल के जब तुम छाटना चलाएगा नहीं तो तुमको पता चल जाएगा कि इसमें द्विघात समीकरण। लेकिन इसमें कभी आप मिस्टेक कर सकते हैं द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में। तो को कैसे मिस्टेक कर सकता है, हाँ मिस्टेक तुम कर सकता है। जैसे कि द्विघात बहुपद में देखो, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। लेकिन यदि द्विघात समीकरण है वो होता है द्विघात समीकरण का मतलब होता है इक्वल। समीकरण का मतलब, इसका बात हम अभी नहीं कर रहे, अभी द्विघात बहुपद के बारे में बात करें। लेकिन हम इसलिए ये बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण से भी आएगा, इसमें तुम मिस्टेक मत करना। और द्विघात बहुपद से भी आएगा ऑब्जेक्टिव। तो इसमें तो ax² + bx + c है, ax² + bx + c दिया हुआ है। जब ax² + bx + c दिया हुआ है
तो आप देख सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ये द्विघात बहुपद है रियल। ए बी सी कोई क्या है, ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है। ए बी सी जो है ये ए और ये बी और ये सी कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या आप रियल नंबर में पढ़े होंगे। वास्तविक संख्या है रियल क्या, तो वास्तविक संख्या तो आसान है पढ़ना। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है ये रियल वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। 1 से अनंत तक ये क्या है, वास्तविक अचर संख्या है, कोई वास्तविक संख्या आप कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कोई अंक रहेगा, जैसे 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, इसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिखा ए, जहाँ ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, यहाँ लिखना पड़ेगा। यह बहुत बोर्ड बहुत छोटा है, लिख नहीं पाते हैं उतना दूर, तो हम ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं। नहीं तो ये जा देख लो आप इसको, इसका ए बी सी क्या है, जहाँ इसका वाला लिख रहे हैं ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। ए बी सी जो दिया है वास्तविक संख्या। ए बी सी क्या है, मेरा वास्तविक संख्या है। ए बी सी रियल में को तो ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है मेरा। तो कहता है कि वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और आपसे हम एक क्वेश्चन फिर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है, अगला क्वेश्चन आपसे है। हमने यहाँ बताया है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ मिटाते मिटाते तुमको याद हो जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या आपको अच्छा से पता होगा, वास्तविक संख्या आपको अच्छा से पता होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 √2 7 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से वास्तविक संख्या बन जाता है। परिमेय संख्या जानते होंगे, परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में। अपरिमेय संख्या कहता है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे √3 √5 √6 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में, जैसे कि 3/4 5/6 ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। छोटा रूप में रहेगा, परिमेय संख्या है। और रूट के अंदर जितना भी संख्या है, करनी के अंदर जितना भी संख्या है वो सभी अपरिमेय संख्या है। करनी के अंदर वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे इतना हम डिटेल करते हैं। इसको ई मेरा है ई मेरा है मेन पॉइंट, इसी को पढ़ना है। द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर इसका व्यापक रूप प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। जहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी कोई क्या है, वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या है। जैसे कि एक्स स्क्वायर दिया, जैसे कि 2x स्क्वायर दे देगा, प्लस बी के जगह पर 3x दे देगा, प्लस सी है तो ये दे देगा 9 जिससे कि दे दे, या कुछ भी दे दे। तो देखो वास्तविक संख्या ये है कि नहीं, ए बी सी जहाँ कह दिए कि ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है। रियल में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्यापक रूप है, जहाँ ए बी सी कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे 2 है, ये 3 है, ये 9 है, ये मेरा वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। इसी को हम आज निकालेंगे। आपने सुना होगा, ये नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, यदि नहीं सुना है तो सुन लो, यदि सुना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहता है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमको तुम बताओ कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। सबसे पहले ये जानो, वो बनाना बहुत आसान है। आपको सबसे पहले इसको कंठस्थ कर लेना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है, जहाँ ए बी सी कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। ए बी सी कोई सी का कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। तो उसी में हम जानते हैं सबसे पहला फार्मूला है, तुमको ये रटना है, मूलों का योग, मूलों का योग होता है -b/a। अब मूलों का गुणनफल
सी बटा ए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ये फार्मूला भी पूछ देता है, जल्दी से देख लो इसे, छूट कहीं नहीं जाए बोर्ड एग्जाम में, कहीं छूट नहीं जाए। मूलों का योग कितना है माइनस बी बटा ए और मूलों का गुणनफल सी बटा ए। फार्मूला भी पूछ देता है, फार्मूला भी पूछ देता है, देख लो इसे, इसको कंठस्थ कर लेना है। मूलों का योग माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल सी बटा ए। देखो माइंड में सबसे पहले इसको विचार बनाओ, माइंड में विचार बनाओ अपना, कि जैसे कि हमने क्या पढ़ा है मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या बताए थे माइनस बी बटा ए। मैंने कि अपने अंदर एक विश्वास पैदा करो कि नहीं ऐसे होता है, मैंने कि अपने अंदर एक विचार उत्पन्न करो कि मूलों का योग बराबर क्या होता है माइनस बी बटा, आँख बंद करके मूलों का योग माइनस बी बटा ए होता है। उसके बाद फिर अपने से बोलने का प्रयास करो कि मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बटा ए होता है। तो इस तरह से पढ़ोगे ना तो जस्ट माइंड अपने कंस्ट्रेट हो जाता है तुरंत, और कंस्ट्रेट होकर तुरंत क्या हो जाएगा जब याद हो जाएगा। आपको याद होने की नहीं कारण है, खां आप याद करते दूसरा जगह सोचते होगे, खां इधर पढ़ते होगे उधर सोचते होगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा 100% दीजिए इस पर, तब आपको होगा 100% इस पर दीजिएगा तब होगा आपको, नहीं तो कभी होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा आपका जब तक 100% नहीं दोगे। तो कहता है कि मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए और मूलों का गुणनफल सी बटा ए होता है। मूलों का योग कितना होता है माइनस बी बटा ए और मूलों का गुणनफल सी बटा ए होता है। जल्दी से इसे देख लो, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है अभी कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, कहीं फार्मूला पूछ दिया तो फंस जाओगे। जल्दी से देख लो, माइनस बी बटा ए माइनस सी बटा ए। तो हमने क्या बताया था, इसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। मूलों का योग कहता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बताया था, जिसका क्या बताया था ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है। ए बी सी कोई क्या है वास्तविक संख्या, ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मैंने वहाँ दे देगा, यह वास्तविक संख्या किससे कहते हैं, वास्तविक संख्या सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा हम जानते हैं, या नहीं पता होगा मानकर चलेंगे कि आपको पता है वास्तविक संख्या, जैसे कि √2 √3 √5 या 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी गिनती में दे दे तो ये क्या हो जाएगा एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। यहाँ कुछ भी बैठा सकता है, यहाँ 3 दे देगा, या 4 दे देगा, या 7 दे देगा, या 3 दे देगा, या 4 दे देगा, या 7, या √2 दे देगा, या √5 दे दे, या 4 दे दे, कुछ भी दे देगा। वास्तविक संख्या ए बी सी मेरा वास्तविक संख्या, ए बी सी क्या है कोई वास्तविक संख्या है, ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन अब चलते हैं, अब क्वेश्चन चलते हैं आगे, अब क्वेश्चन चलते हैं आगे, अब क्वेश्चन हम चलते हैं लेकर। सबसे पहले तुम बताओ कि मूलों का योग क्या होता है। मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए। मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए। अब मूलों का गुणनफल सी बटा ए, मूलों का गुणनफल सी बटा ए, मूलों का गुणनफल सी बटा ए, मूलों का गुणनफल सी बटा ए होता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बटा ए होता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बटा ए होता है। मूलों का गुणनफल सी बटा ए। व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है, ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है। तो आ जाओ सबसे पहला नंबर हम क्वेश्चन बुक से देते हैं, क्वेश्चन बुक से देते हैं। कहता है कि द्विघात बहुपद का मूलों का योग और गुणन एवं गुणनफल ज्ञात करें। कहता है द्विघात बहुपद का मूलों का, यही क्वेश्चन हम आज लेकर, मेरा टारगेट यहीं तक लाना था और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यदि अच्छी तरीक़ा से 100% ध्यान देकर सुन रहा होगा जरूर समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। कहता है कि मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें, एवं गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें, मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। द्विघात कहता है कि मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। द्विघात बहुपद दे दिया है, आपको मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आप फार्मूला मुझे लिख दो, एक बार फार्मूला मुझे दिखा दो, उसके बाद हम पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर मूलों का योग क्या बताए थे, मूलों का योग हमने क्या बताया था माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। अब मूलों का गुणनफल क्या बताया था, मूलों का गुणनफल सी बटा ए। जैसे कि दे दिया यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 दे दिया। अब इसे कहा माइनस बी बटा ए, तो ई मेरा है ए, ई है ए, ई क्या है बी, ई क्या है बी, ई क्या है सी। यहाँ ए बी सी लिखे थे कि नहीं,
व्यापक रूप में आपने देखा होगा कि ए एक्स स्क्वायर था, बी एक्स प्लस सी था। वही चीज़ हमने दो क्या है, ए के जगह पर 2 है, बी के जगह पर 7 है और सी के जगह पर 5 है, तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए। बी क्या है, बी का मान कितना दिया है 7, बी का मान क्या दिया है 7, तो माइनस यहाँ लिख सकता है, -7 हो जाएगा। और ए कितना, ए का मान कितना है 2, तो 2 तो -7/2, तो मूलों का योग कितना आ गया -7/2। मूलों का गुणनफल सी बटा ए होता है। सी का मान देखो कितना है, सी का मान कितना है, सी का मान कितना है, सी का मान कितना है, देखो 5, सी का मान 5, सी का मान 5, ए का मान 2, ए का मान 2, तो सी का मान ये कितना है 5, ए का मान 2, तो 5/2, 5/2, 5/2, 5/2, 5/2। तो आ गया यहाँ क्या, मूलों का योग -b बटा ए, तो -7/2 आ गया, और मूलों का गुणनफल 5/2 आ गया। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम इसी को आज लेकर चलते हैं। यही तक लाना था मेरा टारगेट आज। आज हम यहीं तक पूरा करेंगे, बस 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितना हुआ उतना कर लेते हैं आज। क्या दिया है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है मेरा x² + 6x - 3, x² + 6x - 3। आपको ये क्वेश्चन बताना है, मूलों का योगफल एवं गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले नंबर लिखिएगा, हल दिया है बहुपद p बराबर क्या दिया है, x² + 6x - 3। तो इसका निकालना है कि मूलों का योगफल, बराबर क्या होता है -b बटा ए। तो एक देख रहे हैं यहाँ हमने क्या लिखा था, व्यापक रूप में ax² + bx और -c, तो b की जगह पर क्या है 6, यहाँ माइनस इसमें है तो -6, ये का मान कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 1, तो -6/1, तो -6। अब मूलों का गुणनफल निकालो, मूलों का गुणनफल c बटा ए, सी का मान कितना है, ये है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक, ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक। तो देख सकता है मूलों का गुणनफल c बटा ए, तो सी का मान कितना दिया है, देखो सी का मान कितना दिया है -3, और ए का मान कितना दिया है 1, तो -3/1, तो इसका मतलब -3। तो मूलों का योगफल कितना आ गया -6, और मूलों का गुणनफल -3। मूलों का योगफल आ गया -6 और मूलों का गुणनफल -3। मूलों का योगफल कितना है -b बटा ए, तो कितना गया -6 और मूलों का गुणनफल -3। चला दूसरा क्वेश्चन आज करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, अभी साफ एकदम बनाएंगे, थोड़ा स्लो लिखेंगे। चला दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन कुछ ही कहता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि x² - 12x + 15 दिया, ठीक। इसको निकालना है आपको, यहाँ एक छुपा हुआ, इसको ए मानना है, इसको बी, इसको सी। आप हमने बताया था माइनस को भी लो, एक मिनट, ये है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी है, ये है, ये भी एवरेज लिख देते हैं। x² - 12x + 15, x² - 12x + 15, x² - 12x + 15, x² - 12x + 15 दिया है, ठीक। देख सकते हैं कि x² - 12x + 15 दिया है, तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, ठीक। अब इसको कहेगा मूलों का योगफल निकालो, तो मूलों का योगफल क्या निकालोगे, मूलों का योगफल
मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब माइनस यहाँ दिया, बी का मान कितना है माइनस, बी का मान -12, अब बटा ए का मान कितना है 1। तो माइनस गुने माइनस, ब्रैकेट किसका काम करता है, ब्रैकेट गुना का काम करता है। ये जो ब्रैकेट है गुना का काम कर रहा है, ब्रैकेट किस चीज़ का गुना का काम कर रहा था, माइनस गुने माइनस प्लस 12 बटा 1 बराबर 12। अब निकालना है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए, सी बटा ए। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। सी का मान कितना है देखो 15, और ए का मान कितना है 1, तो 15 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसे नहीं करना आपको, इसे नहीं करना आपको, ये हमने समझने के लिए बताया। हमने सूर्यम बता दिया था कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, लेकिन हम अभी थोड़ा सा मैंने क्या स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, लेकिन फिर 10 मैथ 15 मैथ बनाया, फिर इसका कन्फ्यूजन खत्म, फिर अपने खुद से तुम बना लेगा। तो फिर ये बी सी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन 15-20 मैथ अपने निचोड़ के बनाओ एकदम से, जरूर एकदम से। ये सब फिर लिखने, फिर तुम देखोगे आंसर इसका मारोगे माइनस बी बटा ए माइनस सी बटा ए, ये सब कुछ है, ये सब तो ऐसी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अरे यार क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की कहता है 3x² माइनस 4x माइनस 7, कहता है 3x², उसके बाद क्या है -4x माइनस 7 दिया है। इसको निकालना है, मूलों का कहेगा योगफल, मूलों का योगफल बताओ, माइनस बी बटा ए, ये है ए, ये है बी, ये सी, ये है ए, ये है बी, ये सी, तो माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस ए का मान कितना है 3, तो 3 नहीं गलत, बी का मान कितना है माइनस, यहाँ दिए माइनस है माइनस है, बी का मान देखो कुछ नहीं कर, इसमें भी कन्फ्यूजन होगा कितना लड़का का, क्योंकि माइनस बी बटा ए, यहाँ माइनस दिया है, यहाँ माइनस, इसमें भी कन्फ्यूजन होगा। देखो तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, माइनस है यहाँ माइनस दिए, बी का मान कितना दिया है -4, तो -4 यदि माइनस माइनस आ जाए तो ब्रैकेट में तुरंत करो -4। और उसके बाद क्या हो गया, ए का मान कितना है, ए का मान देख सकते हो 3 दिया है, तो माइनस ब्रैकेट हमने बताया था गुना का काम करता है, ब्रैकेट गुना का काम करता है, ब्रैकेट किस चीज़ का गुना, ब्रैकेट गुना का काम करता है। तो माइनस गुने माइनस प्लस प्लस, तो 4/3, 4/3 माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, और 4/3, तो 4/3 आ गया। मूलों का योगफल निकल गया, मूलों का गुणनफल निकालो, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या है, सी बटा ए, सी बटा ए। मूलों का गुणनफल क्या है, सी बटा ए, तो सी का मान देखो क्या है, सी का मान क्या है -7 है, और ए का मान 3 है, तो -7/3 आपके सामने निकल के तैयार हो गया दोनों। ये हमको बताना था और कुछ नहीं इसमें बताना था। एक का क्वेश्चन चलो और कर लेते ताकि कंफ्यूजन अच्छी तरीका से क्या हो जाए, हट जाए। और क्वेश्चन के 10-15 जो बनाओ, 20 बार बनाओ, जरूर इस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b बटा ए। अब इसको चलते हैं थोड़ा सा, हमने एक चीज़ तुमको नहीं बताया, वो क्या है तो देखो हम देख लेते हैं। अभी हमको आदत पड़ गया इसलिए देख लेते हैं उसको भी हम। क्वेश्चन ऐसे रहने देता है, आपको पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया मूलों का योग, ये क्या हो गया, ये हो गया मूलों का योग -b बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछेगा सी बटा ए। ये दोनों फार्मूला भी रट लो। ऐसे भी आपको पूछ सकता है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ऐसे भी आपको पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है,
तो माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए। तो को तुम उसे क्या बताया, हमने क्वेश्चन को लेकर चला और क्वेश्चन आसान से तुमको समझ में आ गया होगा। अब तुम इसको खाली तुमको याद करना, पहले इसको बताते थे अल्फा प्लस बीटा तो तुम थोड़ा सा थी होता, लेकिन अब इसको आराम से तुम याद कर सकता है। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए। तो अच्छी तरीके से आगे इसको जरूर याद कर लो। मोबाइल गिर गए, तुम वीडियो बना मोबाइल में। तो इसको याद करना, इसको भी पूछ सकते, इसी को कहते हैं मूलों का योग, इसको कहते हैं मूलों का गुणनफल। इसको कहते हैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, क्योंकि उसे बताया तो मैथ अच्छा समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि अच्छी तरीका से और बनेगा भी और बना हुआ भी तुमको लिए क्वेश्चन। तुम्हारे लिए क्वेश्चन 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2x² + 5x - 6, 2x² + 5x - 6, यही क्वेश्चन है। तुम बताओ कि मूलों का योगफल क्या होगा। कहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तुरंत लिखेंगे माइनस बी बटा ए, ये हो गया मूलों का योग। तो माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मतलब माइनस, बी का मान कितना है 5, ए का मान 2, कितना हो गया -5 पे। अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ, तो इसी को कहते हैं मूलों का गुणनफल। तो सी बटा ए, सी का मान कितना है -6, ए का मान 2, 2 3 6 -3, इतना कंप्लीट। तो हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और आप अच्छी तरीक़ा से बनाए होंगे भी। तो आ जाइए, क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, आप भी बना लीजिएगा। जिसे कि देते हैं 2x² + 7x - 8, मूलों का गुणनफल एवं योगफल आपको निकालना है। निकालो जल्दी से। इस पर बात हमने किया, हमें उम्मीद करते हैं, हमें विश्वास है कि समझ में आ गया होगा और आना भी चाहिए। और बोर्ड एग्जाम के में ये पूछ सकता है क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों ध्यान में रखकर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी पूछता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो सकता है, उसी में तुमको दे देगा ऑप्शन। देखो क्या देगा ऑप्शन, हम बताते हैं तुमको। कहेगा कि द्विघात बहुपद इसमें कौन है, तो देखो कैसे देगा। इसको हम मिटाते हैं, तुमने उतार लिया होगा, समझ लिया होगा। देखो क्वेश्चन क्या देगा तुमको, वो हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन देगा क्या तुमको, क्वेश्चन देगा तुमको कि जैसे कि दे देगा 2x, नहीं उसे नहीं, कहेगा द्विघात बहुपद इसमें कौन है। जैसे कह रहे हैं द्विघात बहुपद कौन है, तो दे देगा x²। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है, व्यापक दे देगा, व्यापक रूप कौन है, तो दे देगा x² + bx + c = 0 दे देगा। दूसरा नंबर दे देगा x² + bx + c दे देगा। तीसरा नंबर दे देगा x² + bx + c x + d दे देगा। यह दे देगा यहाँ की ऑप्शन ax³ + bx + c दे देगा। और चौथा नंबर कहेगा इनमें से, यह चौथा नंबर दे देगा आपको ऐसे x³ + bx² प्लस क्या देगा, c = 0 दे सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। चल कमेंट में करके बताओ इसमें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है, कौन है इसमें द्विघात रूप, कौन बताए थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। x² + bx + c बताए थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको फंसा सकता है इसे देख। देखो हमने क्या द्विघात बहुपद का सबसे पहले हम परिभाषा बताएं कि वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 होगा। तो आपको सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और आंसर सोच समझ कर देना है, रटकर नहीं, सोच समझ कर देना। द्विघात बहुपद पूछा है, तो द्विघात बहुपद जब पूछा है तो द्विघात बहुपद होता है क्या? अधिकतम संख्या उसमें 2 होगा। तो अधिकतम संख्या इसमें कौन है? इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें बराबर 0 दे दिया, द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन इसमें देगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देगा तो ये द्विघात बहुपद हुआ। इसमें अधिकतम संख्या कितना है? 2 है, और इसमें क्या है? इक्वेशन लग जाएगा, द्विघात समीकरण हो गया। बराबर का मान हुआ, इक्वल लगा तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ क्या हुआ? हमने बताया सबसे पहले इसी को बताया कि द्विघात बहुपद क्या है। तो दो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये मेरा द्विघात बहुपद हो गया। इसमें दे दिया एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो इसमें 3 को घात थी, तो इसी खत्म हो गया, ये इसी खत्म हो गया। एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 दे दिया, तो ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। मेरा आंसर कौन सी हो गया? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे। फिर बाय बाय।